गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज साइंस क्लास। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पीरियोडिक टेस्ट 1 आने वाली है, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आने वाली है। तो उनका हम रिवीजन करते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ये 3 चैप्टर्स की हम फिल इन द ब्लैंक्स वापस रिवाइंड करते हैं। चैप्टर फर्स्ट की फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं। फर्स्ट, हेयर कम्स आउट ऑफ टाइनी होल्स ऑन द स्किन। हेयर कम्स आउट यानी जो बाल होते हैं वो बाहर आते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं बाहर? तो हमारी जो स्किन होती है उसमें क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उसमें से हेयर जो है वो कम्स आउट यानी बाहर आते हैं। सेकंड, अ लेंस कैन मेक थिंग्स लुक बिगर। लेंस जो होते हैं, अगर उससे हम कोई भी थिंग्स यानी कोई भी चीज को देखते हैं तो वो चीज कैसी दिखाई देगी? बिगर यानी बड़ी दिखाई देगी। लेंस से क्या होता है, हम कोई भी चीज को देखेंगे तो वो चीज कैसी दिखाई देगी? बिगर यानी वो बड़ी दिखाई देगी। थर्ड, द बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। बोन्स यानी जो हड्डियां जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी का क्या है? शेप है। जरा आप लोग सोचिए, अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं होते तो क्या होता? हम शेपलेस होते, यानी हमारी बॉडी का कोई शेप ही नहीं होता। लाइक स्नेल, हम स्नेल की तरह होते। हमारी बॉडी में क्या है? बोन्स है, इसलिए तो हमारी बॉडी का क्या है? शेप है। फोर्थ, अ पार्ट ऑफ द बॉडी which has a special job is called an organs। हमारी बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसका स्पेशल जॉब यानी विशेष कार्य होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गन्स कहा जाता है। फिफ्थ, द ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। हमारा ब्रेन जो होता है वो हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं यानी हम जो कुछ भी करते हैं उन पर उसका क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। सिक्स्थ, द होलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। चेस्ट के नीचे जो होलो स्पेस होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? वो स्पेस को एब्डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्डोमेन कहा जाता है। तो उसके अंदर मेनी ऑर्गन्स टाइटली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। जैसे कि हम लीवर की बात करें, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो होलो स्पेस के अंदर क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। यानी चेस्ट के नीचे जो होलो स्पेस होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? एब्डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्डोमेन कहा जाता है। चैप्टर 2 की फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं। फर्स्ट, यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड। हमें रोड क्रॉस करना है तो हम किस पर चलकर रोड क्रॉस करेंगे? किस पर चलकर रोड क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड क्रॉस ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलकर ही करना चाहिए। सेकंड, कीप टू द लेफ्ट व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। हमें हमेशा रोड की लेफ्ट साइड में चलकर ही वॉक करना चाहिए। रोड की कौन सी साइड पर चलकर आपको वॉक करना चाहिए? हमें कौन सी साइड पर चलकर वॉक करना चाहिए? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। थर्ड, ग्रीन लाइट मीन्स गो एंड रेड लाइट मीन्स स्टॉप। ट्रैफिक लाइट्स जो होती है उसमें जो ग्रीन कलर की लाइट होती है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? यानी जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट स्टार्ट होती है तो हमें जाना होता है, हमारे व्हीकल स्टार्ट करके जाना होता है यानी गो। एंड रेड कलर की जो लाइट होती है उसका मीनिंग क्या होता है?
उसका मतलब होता है कि जैसे ही रेड कलर की लाइट स्टार्ट होती है तो हमें हमारे व्हीकल को स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है? रोक देना है, स्टॉप कर देना है। फोर्थ, स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस। हमें हमेशा लाइन में खड़े रहकर ही बस की वेट करनी चाहिए। जब तक बस नहीं आती है तब तक हमें लाइन में खड़े रहना चाहिए। फिफ्थ, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस। चलती हुई बस में आप लोगों को कभी भी बस की जो विंडो होती है, उनकी जो खिड़की होती है, उसमें से आपके सिर को या तो आपके हैंड्स को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि चलती हुई बस से आप लोग आपके हेड को या तो आपके हैंड्स को बाहर निकालोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप लोगों को कभी भी मूविंग बस यानी चलती हुई बस से उनकी जो विंडो होती है, जो खिड़की होती है, उसमें से आपके सिर को या तो आपके हैंड्स को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। चैप्टर 3 की फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द प्लांट्स वी ग्रो फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी फसलें, प्लांट्स यानी जो पौधे होते हैं, वो पौधों का वह समूह जिसको मनुष्य अपने भोजन के लिए उनको ग्रो यानी उगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप्स यानी फसलें कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने भोजन के लिए जिस प्लांट्स को यानी जिस पौधों को उगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है, फसलें कहा जाता है। सेकंड, कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मनुष्य अपने भोजन के लिए जिस प्लांट्स को, जिस पौधों को उगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रॉप्स कहा जाता है, फसलें कहा जाता है। जब वो क्रॉप्स यानी फसलें रेडी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है? फसलें जब रेडी हो जाती है यानी क्रॉप्स जब रेडी हो जाता है तब उनका क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? कटिंग यानी उनको काटा जाता है, एंड गैदरिंग यानी उनको इकट्ठा किया जाता है। जब फसल रेडी हो जाती है तब उसको काटा जाता है एंड उनको इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग। थर्ड, अ प्लेस where chickens are raised is called a poultry farm। यानी वो जगह जहाँ पे चिकन्स का पालन किया जाता है, raised यानी उनको पाला जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, तो उस फार्म को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म। यानी वह जगह जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है, तो उस फार्म को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन फार्म। क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म। फोर्थ, अ पॉन्ड और अ पार्ट ऑफ अ रिवर वेयर फिश आर ग्रोन इज कॉल्ड अ फिशरीज। यानी पॉन्ड तालाब एंड रिवर का वो पार्ट जहाँ पे फिश को क्या किया जाता है? ग्रोन किया जाता है, तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है? फिशरीज। क्या कहा जाता है? फिशरीज यानी मछली पालन। फिफ्थ, फार्मर्स सेल द थिंग्स दे ग्रो टू बिग शॉपकीपर्स। फार्मर्स यानी जो किसान होते हैं, वो जो खेती करते हैं, तब उनकी जो थिंग्स होती है, उनकी जो चीज़ें जो होती है, खेती करते हैं, तो जो चीज़ वो ग्रो करते हैं, जो उगाते हैं, जब रेडी हो जाती है तब वो किसको बेचते हैं? किसको सेल यानी बेचना, किसको बेचते हैं? बिग शॉपकीपर्स को, या तो आप लोग होलसेलर भी लिख सकते हो, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को किसको बेचते हैं? बिग शॉपकीपर्स या तो होलसेलर्स। तो आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट,
चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड, ये 3 चैप्टर्स की फील्ड इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।